यह सुनहरे पिंजरे में कैद यह औरत जिसे धन दौलत के लिए उसके मालिक ने भोजन से वंचित कर दिया था, हर रात सिर्फ अपने वफादार नौकर के जरिए मिले छुपे हुए खाने से जिंदा थी। उसका सपना था कि जब वह पर्याप्त सोने के गहने इकट्ठा कर ले तो इस कैद से आजाद हो जाएगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इंसान की लालच की कोई सीमा नहीं होती। जब एक बार बहुत कुछ मिल जाता है तो इंसान रुकना नहीं चाहता, बल्कि वह और ज्यादा पाने की भूख से अंधेरे में ढकेल देती है। जब नौकर ने एक दिन उसे कहा कि वह कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर घूमने जाना चाहता है तो बेला का चेहरा एकदम उतर गया। वह इस मौके को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे और भी ज्यादा सोने के गहने जमा करने थे। ये पैसे हमारे पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, उसने सोचा, लेकिन पैसे कभी भी सीमित नहीं होता। अगर तुम खुद को हर दिन इस कैद में रखने के लिए राजी हो जाओ ताकि तुम्हें और ज्यादा सोना मिल सके, यह सब बेकार हो जाएगा। आओ मेरे साथ चलो और इस कैद से आजाद हो जाओ, नौकर ने उसे समझाया। बहुत सोचने के बाद बेला आखिरकार उसकी बातों से सहमत हो गई, लेकिन जैसे ही वह अपनी जमा की हुई दौलत लेकर जाने लगी तभी उसका मालिक टेड सामने आ गया। बेला ने कहा कि वह अब स्वतंत्र होना चाहती है। टेड उसे रोकने की बजाय एक भारी थैला भरकर सोने के गहने उसके सामने फेंक दिया। तुम्हारे पास पूरी आजादी है, लेकिन अगर तुम यहीं रुकी हो तो यह सब तुम्हारा होगा, और अगर तुम जाने का फैसला करती हो तो यह सब किसी और का हो जाएगा। अब से मैं तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन खान सहन भी रख सकता हूँ। टेड की बातें सुनकर बेला फिर से लालच में फंस गई। नौकर को पूरा विश्वास था कि बेला उसके साथ जाएगी, लेकिन उसने देखा कि उसकी आंखों में फिर से लालच की चमक आ गई थी। नहीं नहीं, नौकर ने बेला के कंधे पकड़कर झकझोरा दिया। तुम समझती क्यों नहीं? यह सोना बस एक जाल है जो तुम्हें हमेशा के लिए इस कैद में रख देगा। तुम अपनी आजादी, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपनी पूरी जिंदगी खो दोगी। लेकिन बेला की निगाहें सिर्फ सोने पर टिकी थी। उसने नौकर का हाथ झटक दिया और बिना पीछे देखे सोने की इस अंधी गहराई में समा गई। नौकर ने निराश से उसकी ओर देखा। तुमने एक घातक निर्णय लिया है। यह जगह अब तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगी, उसने कहा, और बिना मुड़कर बाहर की दुनिया की ओर बढ़ गया। समय बीता गया। जो बेला कभी जवान और खूबसूरत थी अब बूढ़ी हो चुकी थी। जब उसका मालिक टेड मर गया तब जाकर वह इस पिंजरे की असली मालकिन बनी। उसने आखिरी बची हुई सोने की चिड़िया उठाई और अपने भरे हुए सामान में डाल दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने माता पिता से दोबारा कभी नहीं मिल पाई। न ही उसके कोई दोस्त थे, न परिवार, न कोई संतान, और न ही उसने कभी आजादी का स्वाद चखा। आखिर में जब उसकी जिंदगी ढल चुकी थी तब भी वह इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई, रिश्ते, प्यार और आजादी ज्यादा कीमती है या सोना? शायद वह मरते दम तक इस सवाल का जवाब नहीं खोज पाएगी।